चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कल हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम कह सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ही सही। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ही सही। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव है, हम मान लेते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर थीटा कोण पर रख रहे हैं। मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, द्विध्रुव हमारा है तो 2l ना। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो इधर से इधर की तरफ है ना। और इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने वैद्युत द्विध्रुव को जो रखा है वो घुमा कर रखा है ना। मैंने वैद्युत द्विध्रुव को रखा, उसके बाद घुमा दिया। तो घुमा दिए तो कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। कितने से? 0 डिग्री से ना। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना है ना। तो कार्य बराबर जो होता है वो कार्य बराबर यानी W बराबर जो होता है F इंटू एस। ये हमारा एक सरल रेखीय पथ पर गति करने के लिए W इक्वल टू F इंटू एस कहते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कार्य बराबर टाउ इंटू डी थीटा। जिस प्रकार यहाँ पर F हमारा बल है उसी प्रकार टाउ हमारा यहाँ पर बल आघूर्ण है। जिस प्रकार यहाँ पर हमारा यस है उसी प्रकार यहाँ पर हमारा डी थीटा है। क्योंकि उसको हम घुमा रहे हैं तो डी थीटा ही सही। बात समझ में? तो W बराबर क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा होगा ना। अच्छा, और अभी हमने कल जो पढ़ा था ये पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ना। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो बल युग्म का आघूर्ण जो बल आघूर्ण था वो टाउ बराबर हमने बताया था बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना। तो टाउ हमारा यहाँ पर क्या है बताइए? टाउ हमारा यहाँ पर क्या है? तो टाउ जो है हमारा वो बल आघूर्ण है। तो टाउ बराबर हमने बताया था कल P इंटू ई साइन थीटा, यही आया था ना। तो यहाँ पर देखेंगे टाउ का हम मान रखेंगे क्या बताओ? P इंटू ई साइन थीटा, उसके बाद क्या होगा? डी थीटा ना। टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। बोलो समझ में आ गया नहीं? टाउ बराबर क्या? P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा ना। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम P हमारा कांस्टेंट है ना, E हमारा कांस्टेंट है और हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा ना। चलिए, तो अगर हम बहुत सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर बहुत सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य भी हमारा बहुत सूक्ष्म मिलेगा। अगर इसको हम बहुत सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं, मान लो डी थीटा ना, बहुत सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं डी थीटा, तो कार्य भी हमारा बहुत सूक्ष्म मिलेगा ना। थोड़े से विस्थापन के लिए कार्य भी बहुत थोड़ा सा ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब कार्य इक्वल टू W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW ना। तो इसका मान हमें यहाँ पता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? और विस्थापन जो हम कर रहे हैं
वो बिल्कुल सामान्य स्थिति से थीटा कोण, तो 0 से थीटा हम लिख लेंगे ना। और इसका जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं आप, P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा ना। तो यहाँ पर देखिए जो लिमिट हमारा है वो कुछ इस प्रकार है 0 टू थीटा, तो P इंटू ई बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू ई बाहर 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा ना। चलिए तो यहाँ पर हम समाकलन कर लेते हैं, और साइन थीटा का समाकलन क्या आएगा, माइनस का थीटा आएगा, तो W इक्वल टू P इंटू ई, इसका जो समाकलन आ जाएगा माइनस कास थीटा ना 0 से थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो P इंटू ई ना, अब यहाँ पर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ना, तो लोअर लिमिट में हमारा क्या है, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट में 0 है, तो माइनस कास थीटा, फिर माइनस सूत्र में फिर माइनस ये वाला प्लस कास क्या हो जाएगा 0, तो कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो W इक्वल टू आ जाएगा P इंटू ई, कास 0 का मान 1 माइनस कास थीटा ना। तो ये आया हमारा ना, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हमारा किया गया कार्य आ गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जितना कार्य किया जाता है बस उतनी ही चीजें निकाला गया है ना, घुमाने में जितना कार्य, क्योंकि द्विध्रुव सामान्य स्थिति में रखा था तो मैंने घुमा दिया, जब घुमाएंगे तो पहले तो इस पर भी बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा, धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, तो बल तो हमारा जो है वो बलाघूर्ण के रूप में हो गया ना, तो टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा मैंने कल पढ़ाया था, तो आज हमने टाउ का मान रख दिया P इंटू ई साइन थीटा, क्योंकि कार बराबर टाउ इंटू डी थीटा, तो बहुत थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है तो थोड़ा ही कार्य प्राप्त होगा ना, तो कुल कार्य के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे बस, उसके बाद सोल्यूशन ये आपका है, तो W बराबर P इंटू ई 1 माइनस कास थीटा। चलिए चलिए कोई दूसरा तरीका देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, एक दूसरा तरीका है उसको देख लेते हैं। चलिए तो वो दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है ना, इस समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने द्विध्रुव को रख दिया है ऐसे, चलिए हमने द्विध्रुव को रख दिया है ना, चलिए यहाँ पर देखिए प्लस क्यू है, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू है ना, तो बीच की दूरी क्या होने वाली है बताओ, बीच की दूरी 2l होने वाली है ना, तो बीच की दूरी क्या रहेगी 2l रहेगी। अच्छा इस स्थिति से समझिएगा, इस स्थिति को मैंने वैद्युत द्विध्रुव क्या किया घुमाया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो इसकी दूरी क्या होगी 2l होगी, तो इसको मैंने घुमा दिया थीटा कोण पर, क्योंकि घुमाने में किया गया कार्य होगा, तो देखिए प्लस क्यू और यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा, और माइनस क्यू यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा, समझिएगा। ये देखिए टोटल दूरी ऐसे थी 2l, यहाँ से ये l, अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ पर ये l आ जाएगा और यहाँ पर भी ये l आ जाएगा बराबर। अच्छा इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इसको हम बीच वाला मध्य बिंदु को O मान लेते हैं, ये वाला B, तो यहाँ पर हमारा A' चला जाएगा, ये हमारा B' चला जाएगा। चलिए जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, समझेगा, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये कितना विस्थापन हो गया अपनी सामान्य स्थिति से, थोड़ा देख लेते हैं ना, जो विस्थापन हुआ सामान्य स्थिति से थोड़ा देख लेते हैं ना। चलिए ये हमारा EM हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा EN हो जाएगा, क्योंकि जब घुमाएंगे तो विस्थापन तो होगा ही द्विध्रुव में ना, तो ये विस्थापन इतना विस्थापन हो गया है ना, कितना विस्थापन हो गया, इतना विस्थापन हो गया, और ये वाला इतना विस्थापन हो गया है, इसे सीध में मिला लो, क्योंकि द्विध्रुव इतना छोटा होता है अपने आप में कि ये डिस्टेंस बिल्कुल इसके नियर अबाउट ही रहेगी, बस समझना, द्विध्रुव इतना छोटा होता है कि ये डिस्टेंस बिल्कुल इसके नियर अबाउट ही होगी, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है यहाँ पर है, बट ये इतना छोटा होता है ना, ये इतना सूक्ष्म होता है
कि ये वाली जो लेंथ आपको इधर नजर आ रही है वो बिल्कुल इसके पास में नजर आएगी। बात समझ में, इसके बिल्कुल पास में नजर आए तो विस्थापन यही हुआ। ठीक है, चलिए, तो धनावेश पर बल किधर लगता है? धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है ना। तो जितना विस्थापन होगा वही कार्य होगा उसका ना, जितना विस्थापन होगा वही कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू एस। चलिए, हमें बल तो पता है F बराबर Q इंटू ई ना, लेकिन विस्थापन अगर कहीं से निकल जाए तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो विस्थापन के लिए अगर देखा जाए तो द्विध्रुव कुछ हमारा इस प्रकार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखा जाए तो लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ये हमारा कोण कितना है बताओ? थीटा है ना, ये कोण हमारा कितना है? थीटा है। चलिए, तो यही हमें विस्थापन निकालना है, यही विस्थापन ना। चलिए, तो त्रिभुज ए डैश यम ओ में क्या, त्रिभुज ए डैश यहाँ पर है, यम यहाँ है, ओ यहाँ है। त्रिभुज ए डैश यम ओ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगाएंगे क्या? कास थीटा। क्या? कास थीटा। आधार, आधार बोले तो ओ एम और कण बोले तो यल ना। तो ओ एम का मान कितना निकल गया? बराबर यल कास थीटा ना। ओ एम का मान निकल गया क्या? यल कास थीटा निकल गया ना। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ओ एम का मान तो निकल गया। अगर हम ए एम का मान ए ओ को निकालना चाहे तब, ए ओ तो टोटल हमारा यल है ना, ए ओ तो हमारा टोटल क्या है? यल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चित्रानुसार ना, चित्रानुसार। तो चित्रानुसार अगर हम देखें तो ए ओ बराबर कितना है हमारा? ए ओ बराबर हमारा यल है ना। अगर हम ओ एम का मान निकालना चाहे तब ना, अगर हम किसका ओ एम तो निकल गया यहाँ पर, ए ओ निकल गया टोटल, ए एम निकाले तो ए एम बराबर क्या आएगा बताओ? ए एम टोटल, ए एम बराबर हम कह सकते हैं ए एम बराबर ए ओ माइनस ओ एम, ए ओ माइनस ओ एम ना, ए ओ माइनस ओ एम हो जाएगा। देखो ए ओ है टोटल ना, ए ओ और हमें चाहिए ए एम, तो ए एम दूरी में से अगर हम ए एम दूरी निकालना है तो ए ओ में से ओ एम अगर घटा देंगे तो ओ एम आ जाएगा। चित्र अनुसार ए एम अगर हमें निकालना है तो ए ओ में से अगर हम ओ एम घटा देंगे तो ए एम आ जाएगा ना। देख सकते हैं ए ओ में से अगर हम ओ एम अगर हटा देंगे तो हमारा बचेगा ए एम ही, तो उसी प्रकार ए एम निकल जाएगा। तो ए एम बराबर ए ओ का मान कितना है? यल ना, माइनस ओ एम का मान यल कास थीटा है। अगर हम ए एम बराबर लिखें तो यल कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। क्या? 1 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए ए एम बराबर यल इंटू 1 माइनस कास थीटा, ए एम बराबर यल इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा ए एम निकल गया। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे तो बी एन भी निकलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी प्रकार ना, इसी प्रकार हम निकालेंगे तो बी एन बराबर भी कितना आएगा बताओ? बी एन बराबर भी आएगा यल 1 माइनस कास थीटा ना। इसी प्रकार हमारा बी एन भी निकल जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? यहाँ पर निकालेंगे कार बराबर ना, कार बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन ना। हम कह सकते हैं W बराबर एफ इंटू डी। तो कार बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल जो है हमारा यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम बल देखें तो बल हमारा क्या है? बल हमारा देखा जाए तो इस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई होगा ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, बल इतना ही लग रहा है। और विस्थापन के रूप में देखा जाए तो विस्थापन के रूप में यल 1 माइनस कास थीटा, ये वाला यल माइनस 1 माइनस कास थीटा, ये वाला। तो हम यहाँ पर विस्थापन के रूप में लिख सकते हैं इंटू में, विस्थापन के रूप में लिख सकते हैं ना बी एम, यहाँ पर क्या है हमारा? ए एम ना, ए एम प्लस बी एन ना, ए एम प्लस बी एन। ए एम यहाँ वाला विस्थापन, बी एन यहाँ वाला विस्थापन। और बल दोनों पर कितना लगेगा? बल दोनों पर देखा जाए तो F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू
ई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए W बराबर ई एफ बराबर क्यू इंटू ई। चलिए, तो यहाँ पर आएगा हमारा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा ए एम का मान कितना है, ए एम का मान भी यल 1 माइनस कास थीटा, और फिर बी एन का मान भी हमारा कितना है, यल माइनस 1 माइनस कास थीटा ना। तो यल 1 माइनस कास थीटा प्लस यल 1 माइनस कास थीटा, तो 2L1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 क्यू इंटू ई बाहर है ना, यल यल कितना आ जाएगा, 2L1 माइनस कास थीटा ना, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा W बराबर 2QL इंटू ई 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब 2QL क्या है बताओ, P के बराबर है, तो W बराबर P इंटू ई 1 माइनस कास थीटा ना। तो ये हमारा निकल गया, ध्यान से समझ सकते हैं। एओ हमने एम का मान निकाला, फिर इसी प्रकार बी एन का मान निकाला ना। बल इस पर इधर लग रहा है, बल इस पर इधर लग रहा है ना, तो बल तो हम कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल जो लगेगा, जैसे इसको हम अगर घुमाएंगे ना, तो बल इधर अगर मैं इसे घुमाऊंगे तो ये उतने ही बल से ये नीचे की तरफ आएगा ना, और उतने ही बल से ये ऊपर की तरफ जाएगा। समझिएगा, डाउट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी बल लग रहा है, वहाँ पर भी बल लगा रहा है, बट अगर हम जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम बल लगाकर ऐसे करें तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ ना, यानी बल दोनों पर एक ही बल लगाने पर वो विस्थापन हो रहा है ना। विस्थापन ये ऊपर की तरफ, विस्थापन ये नीचे की तरफ ना। विस्थापन जो हमारा हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ इतना, ये नीचे की तरफ इतना, तो इसलिए विस्थापन मुझे दोनों को ऐड करना पड़ा, लेकिन बल मैं एक ही डायरेक्शन में लगाऊंगा और विस्थापन दोनों होगा हमारा ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि W बराबर एफ इंटू डी, तो बल के रूप में यह बराबर क्यू इंटू ई हमने लिखा ना, और विस्थापन ए एम प्लस बी एन, तो ए एम इतना बी एन इतना, जोड़ देंगे 2L1 माइनस कास थीटा हो जाएगा ना। तो 2QL P आपने पढ़ा है, P बराबर 2QL, और ई तो P इंटू ई 1 माइनस कास थीटा। तो ये हमारा दूसरा तरीका हुआ एक समान वाय विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए, आपका अब एक टॉपिक छूट रहा है, वैद्युत बल रेखा, जो कि कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, उसके बाद इसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गॉस का प्रमेय। तो हम कुछ न्यूमेरिकल से देख लेंगे इसका, कल वैद्युत बल रेखा पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा, जो भी होगा आपका कुमार मित्तल से रिलेटेड, या जो भी आपको और कोई न्यूमेरिकल से दिक्कत कर रहे हैं इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस बुक का हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा। तो कल वैद्युत बल रेखा पढ़ाने के बाद आपका न्यूमेरिकल कराया जाएगा पहले चैप्टर का।